आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक आधार होता है, उसके बेसिस पे वो बनता है। अब ये आधार क्यों बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग इफिशियंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन सम बेसिस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने तो ये बहुत ज़रूरी हो कि वो कोई बेस पे बने, किसी आधार पे बने। ऐसी कुछ भी नहीं हो कि संगठन जब बना रहे तो उसका कोई बेस ही ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो लूथर ग्लुक ने बताया है कि 4 पीस बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। वो हैं पर्पस, प्रोसेस और पर्सन और प्लेस। प्लेस यानी स्थान, पर्सन मतलब इंसान, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, और पर्पस मतलब उद्देश्य। तो वो ये क्या चीज़ें हैं, हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। क्वेश्चन किस तरीके बनेगा? राइट डाउन दी 4 पीस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 3 नंबर पे सीधे 4 पीस पूछ लेगा। राइट द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अपन लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू आर्थर ग्लुक, और ये 4 पीस लिख देंगे। 5 मार्कर में क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिस। तो अपन ये समझा देंगे। तो क्या है 4 पीस, अब देखते हैं। तो पर्पस क्या होता है? किसी एक उद्देश्य, संगठन का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य पे वो फॉर्म काम करता है, फंक्शन करता है। तो इसमें मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी फंक्शन। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल हैं डिफेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट बन गए तो अब डिफेंस का काम होगा डिफेंस के काम को लेके, ऐसा तो नहीं हेल्थ का काम देख लेंगे, हेल्थ का काम है हेल्थ का देखने का। तो इससे इनका पर्पस, उद्देश्य समझ में आ गया हमको करना क्या। अब देखते हैं कि ये सब करने से उसके मेरिट्स क्या क्या हैं। इसके मेरिट्स हैं, सबसे पहली बात, सीधी बात है, आपने डिपार्टमेंटलाइज कर ली किसी चीज़ को तो इफिशियंसी बूस्टअप हो गई। इफ ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली वर्क फॉर सम सेम पर्पस तो इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन, सीधी बात है कि आपने एक पर्पस था उसके डिपार्टमेंटलाइज कर लिए, तो एक्स को एक्स काम करने के लिए बोल दिए, वाई को वाई काम करने के लिए बोल दिए, तो ये और दोनों सेम सेम काम करेंगे नहीं, तो डुप्लीकेशन इससे खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला है फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाएगी, हमको किस रेंज तक पहुंचना है, इससे एफिशिएंसी बूस्ट हो जाएगी। कन्वीनियंस टू द सिटीजन्स, ड्यू टू डिपार्टमेंट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इट्स ईजियर फॉर सिटीजन टू गेट देयर टास्क डन। सीधी बात है, जो मेंबर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उनके जो भी टास्क करेंगे वो बहुत आसान हो जाएगा उनको करने के लिए। अब देखते हैं कि इसके डिमेरिट्स कौन कौन से हैं। तो पहला डिमेरिट्स आता है इग्नोरेंस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब डिपेंडेंटलाइज कर देते हो कोई भी चीज़ को तो वो एक परिधि में फंस जाते हैं, उसी के अंदर काम करते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं तो उसका अडॉप्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद नेग्लेक्ट ऑफ वर्क, स्मॉल टास्क आर इग्नोर्ड इन द डिपार्टमेंट फॉर्म फॉर द वाइडर पर्पस। छोटे कामों को तवज्जो दी जाती नहीं है, इसमें छोटे वर्कर्स को बहुत इग्नोर कर दिया जाता है। वो जो पर्पस रखा गया, जैसे हेल्थ में, अब उससे अगेंस्ट कोई भी दिक्कत जाती है वर्कर को, तो वो सोशल फैब्रिक और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन विक्टिम कांट थिंक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वही डिपार्टमेंटलाइज हो जाते हो कि हमारा काम हेल्थ है, लेकिन अब मान के चलिए हेल्थ इशू सिर्फ इतना ही नहीं देख सकते कि आप फीवर आ रहा है, बहुत सारे इशू है, जैसे पॉवर्टी हो जाती है, नेशन की जीडीपी डिपेंड कर जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन डिपार्टमेंट हेल्थ ही तक फोकस है कि यार ये दवाई, ये चीज़ें, ये वाले यार ये चीज़ें सोच ही नहीं पाते, तो ये इशूज आ जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है। इट रेफर्स टू अ टेक्निकल ऑक्यूपेशन मास्टरी ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। इसमें कुल मिला के ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट बना तो उसमें हमको टेक्नीशियन चाहिए, स्पेसिफिक वर्कर चाहिए। जैसे स्पेस डिपार्टमेंट बना तो स्पेस डिपार्टमेंट में हमको स्पेस से रिलेटेड स्पेशलाइज वर्क आदमी की जरूरत पड़ेगी। लॉ बना तो लॉ से रिलेटेड किसी को ज्ञान है वही। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बना तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होंगे वही, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल के उठ के आ जाएंगे वहाँ पे। जिसको जो स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है वो करते हैं। तो इसको देखते हैं। It refers to a technical occupation or mastery of a particular task. Specialists are employed in this type of organization. इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? वही सबसे पहला हो गया स्पेस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी इन्हेंसमेंट एज एक्सपर्ट वर्क टुगेदर। वही इफिशियंसी और स्पेशलाइजेशन से इफिशियंसी डायरेक्ट सिनोनिम बन जाता है कि ये उसको कोरिलेट करते हुए काम करेंगे। बीइंग इकोनॉमिकल एज एक्सपर्ट यूज रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम। सीधी बात है, एक्सपर्ट कोई भी काम करेगा तो उसको पता है कि ये प्रॉब्लम आएंगी, ये ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्टिमम वर्क होगा। यूनिफॉर्मिटी एंड कोऑर्डिनेशन, सीधी बात है, मेरे को भी एक काम आता है जिसमें स्पेशलाइज्ड हूँ मैं,
एक टास्क करने के लिए, और मान के लीजिए स्पेस का टास्क करने के लिए एक्स वर्कर मैं हूँ, स्पेस के लिए भी दूसरा वाई वर्कर है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा, टेक्निकल टर्म्स एक दूसरे रिलेट कर पाएंगे, तो यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन हो गई। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ, एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट वर्क करता है तो सीधी बात है कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे तो अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ बहुत रैपिड होगी। डिमेरिट्स क्या है? जनरल एंड नॉन स्पेशलाइज टास्क आर नेग्लेक्टेड, सीधी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइज तो होंगे लेकिन कई ऐसे जनरल काम होते हैं जिसको, जैसे मान के चलिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ कि प्यून वहाँ पे काम करेंगे स्पेशलाइज वर्क पे, तो उनकी इंपॉर्टेंस कितनी कम हो जाती है, लेकिन वो भी कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो मशीनरी स्पेस क्राफ्ट में काम करती होगी, जो लेबर लगते होंगे, जो इधर से उधर इक्विपमेंट को ले जाते होंगे, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी घट जाती होगी। फिर उससे क्या इंक्रीज हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, सीधी बात है उनको लगेगा सब तो टॉप लेवल ही वाले करते हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। कांट बी अप्लाइड टू अ नॉन टेक्निकल एक्टिविटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का बेस है ये नॉन टेक्निकल एक्टिविटी में काम नहीं आता क्योंकि स्पेशलाइजेशन इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब पर्सन, व्यक्ति से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन ये है, कुल मिला के देखिए जैसे कई बार हम ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाते हैं, इसमें सबसे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बनाने की सबसे बड़ी थीम क्या है, एक पर्सन को हमने सामने रखें, मतलब ट्राइब को रखें। रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट जाते हैं, ये क्या की एग्जाम्पल है, क्या पर्पस है, इसमें पर्सन को सामने रखा गया है, इंसान को तवज्जो दी जाती गई है। तो इसको देखते हैं कि समटाइम्स इंडिविजुअल्स आर आल्सो सेट टू बी अ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके एग्जांपल बता देंगे। डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म फॉर वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप एंड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सर्विस टू द देम, इसके एग्जांपल रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसके मेरिट्स क्या है? कोऑर्डिनेशन, सर्टेनिटी, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इंटरेस्ट इन डिपार्टमेंटल एडवांसमेंट, सीधी बात है वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सर्टेनिटी आ जाएगी कि हम स्पेसिफिक वुमेन पे फोकस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाएगा कि हम हर डायमेंशंस को टच कर रहे हैं और एक अच्छा देश बनाने के ऊपर अग्रसर हो रहे हैं। इसके डिमेरिट्स क्या हैं? देयर विल बी फियर ऑफ हैविंग टू मेनी डिपार्टमेंट, अब जैसे मान के चलिए अब वुमेन हेल्थ हो गई, फिर वुमेन वर्क हो गया, सैनिटेशन हो गया, फिर वुमेन को एजुकेशन डिपार्टमेंट, इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट, वुमेन ही वुमेन के लेवल के बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए ना, तो ये इस टाइप के डिपार्टमेंट बनने की बहुत सारी दिक्कत होगी, तो सिंगल विंडो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा वुमेन के लिए, ये बात कहना चाह रहा है इसमें। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द स्कोप, सीधी बात है वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप हर डिपार्टमेंट बन जाएगा तो उसका स्कोप किस लेवल पर जाएगा वो समझ नहीं पाएंगे। फिर राजनीति तो होती है इन सब चीज़ों को, तो पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है। आखिरी आ जाता है प्लेस, इसका मतलब हो जाता है टेरिटोरियल एरिया कवर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये लिखा है छोटे से अक्षरों में, टेरिटोरियल एरिया कवर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। प्लेस वेयर वर्क इज डन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे काम ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उस प्लेस को तवज्जो दी जाती है इस बेसिस पे, तो टेरिटोरियल एरिया जो ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है उसको प्लेस कहा गया है। इसका बेसिस क्या है? ईच रीजन हैज़ इट्स ओन डिफरेंट प्रॉब्लम, इसलिए ये बना जाता है। एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जोनल ऑफिस बनते हैं रेलवे के बहुत सारे, क्यों बनते हैं? वो प्लेस के आधार पर उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और स्मूथ वर्किंग होती है। मेरिट्स कोऑर्डिनेशन होगा, ईज ऑफ वर्क होगा, फेवरेबल हो जाएगा। डिमेरिट्स पॉलिटिकल प्रेशर, रीजनल प्रेशर, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन नेशनल पॉलिसी, तो ये इस टाइप के इशूज आते हैं। तो अभी तक जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑर्गेनाइजेशन को समझ गया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ ली, इवोल्यूशन समझ ली और बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ ली। अब जो हम आगे देखेंगे, जो हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वो चीज़ को समझने वाले हैं। क्या लिखा है अपने सिलेबस में? संगठन के सिद्धांत, है ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या लिया? हायरार्की दे दिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल दे रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड दे, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब चालू होने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ऑर्गेनाइजेशन को समझना और उससे एसोसिएटेड डायमेंशंस को समझना। लेकिन अब जो चीज़ आएगी वो टू द स्पेसिफिक आने वाली है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप चैनल को भी टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो वो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।